Good morning, dear students. I believe all of you are doing well. All of you are keeping yourself healthy and concentrating on your studies after giving NDA exam. And suddenly, after NDA, I started integration. So, some of you don't like integration, I think so, because when I am giving you some sums for practice, very few students are responding. So, don't hate this integration, dear. This is very beautiful area of mathematics. And these integration, if you want to stay in science in coming years, you must to know this integration. Correct, dear? So फ्यूचर में आप साइंस में रहना चाहते हैं तो ये इंटीग्रेशन आपको पीछे छोड़ेगा नहीं. आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना ही पड़ेगा. तो जितने वीडियोस हमने पहले भी आपको दिए हैं उनको गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए. कोई डाउट्स हो तो डाउट्स भी भेजिए. करेक्ट? बिकॉज आई एम वेटिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स डियर. हमने एनडीए में जब इतने डाउट्स किए तो अब तो 12वीं के डाउट्स तो आई बिलीव सिंपल ही होंगे. ठीक है, चलिए विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर इंटीग्रेशन. जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म था, इनफैक्ट जो इंटीग्रेशन नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. ये इंटीग्रल क्यों डिफरेंट है पहले वाले से, ये देखिए. हमने स्पेशल में क्या देखा कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो सब जगह आपको क्या दिख रहा था? dx. देयर इज नो टर्म इन न्यूमरेटर, कोई वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं होती थी. ठीक है, बट दिस टाइम इस दोनों फॉर्म में न्यूमरेटर में वेरिएबल है, हमारा x पड़ा हुआ है. तो ऐसे इंटीग्रल के फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए मेथडोलॉजी कहती है ये जो न्यूमरेटर है, जो आपका पी एक्स प्लस क्यू है, इसको हमने इस तरह से स्प्लिट करना है a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, चाहे वो रूट में हो या विदाउट रूट में हो. रूट में भी है तो अंदर के रूट के अंदर का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आप ले लेंगे एंड प्लस बी. अब इस ए और बी को कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे इस एक्स क्यू वाले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड से, एंड ए और बी कंफर्म करेंगे, ए और बी वैल्यू निकालेंगे. Once a and b we will get, will again substitute here और न्यूमरेटर को हम इस फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, और सेपरेट करके व्हाट वी विल हैव, देखो b अपॉन ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा तो स्पेशल इंटीग्रल हो गया, और ये तो डेरिवेटिव आ गया तो लॉग में चला जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी मेथडोलॉजी इस फॉर्म में होगी. ठीक है, इस दोनों ही फॉर्म में क्या करेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, एंड देन ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स या जो भी है, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. फाइन. सो चलिए मूव करते हैं प्रॉब्लम्स पे. आपका एक्सरसाइज इसमें दिया है डियर आपके टेक्स्ट बुक में. एक्सरसाइज इट इज 3.2 एंड सी. दिस वन इज सी, 3.2 का सी है. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज i इक्वल्स टू इंटीग्रल 3x प्लस 4 अपॉन 6x स्क्वायर, सॉरी दिस इज x स्क्वायर, 6 नहीं है ये, x स्क्वायर है, प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx. दिस इज आवर इंटीग्रल. करेक्ट? तो ये हमारे पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म को मैच कर रहा है. पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है. तो हमने इस मेथडोलॉजी में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि न्यूमरेटर क्या है? लेट 3x प्लस 4, दिस इज न्यूमरेटर. इसको हमने कैसे स्प्लिट करना है? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5
and plus b we will keep. अब a और b की वैल्यू चाहिए, तो चलेंगे अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. a इंटू 2x plus 6 and this is b. Here it is 3x plus 4. Now equating the coefficients of x, equating the coefficients of x and constant terms. ठीक है, x और constant term के इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स को. सो हमारे पास डियर 2a, x का कोफिशिएंट 2a है राइट हैंड साइड में, और इधर है हमारा 3x का कोफिशिएंट. तो a हमें क्या मिल गया, a इज 3/2. नाउ व्हाट अबाउट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारे पास है 6a प्लस b राइट हैंड साइड में, 6a प्लस b एंड हियर इट इज 4. a की वैल्यू 3/2 डाल दे आप तो b निकल आएगा. So this is going to be b, and which is 4. So 9, therefore b equals to, we can say, -5. So a and b we got it. a हमारा 3/2 आ गया and b we have -5. अब इस a और b की वैल्यू को लेके हम इस a इंटू डी डी एक्स प्लस बी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी न्यूमरेटर की जगह इस इंटीग्रल में a की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इक्वेशन 1 पे डाल देंगे क्योंकि 3x प्लस 4 इसके इक्वल है. ठीक है, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ. सो लुक एट दिस, हमारा इंटीग्रेशन i is now transformed into, in place of 3x plus 4, a है there 3/2 into 2x plus 6. ठीक है, और b की वैल्यू क्या आई है, -5 अपॉन दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx. ठीक है, ये पूरा इंटू हो गया dx के साथ. करेक्ट. अब यहां से डियर आगे बढ़ जाएंगे, इंटीग्रेशन कर लें, सेपरेट कर लेते हैं. अब 3/2 कांस्टेंट, this is 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5 into dx. इसको सेपरेट किया, -5 कांस्टेंट किया बाहर, एंड दिस इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम होता है जिसमें अपने को स्पेशल इंटीग्रल भी आएगी और ये एक्स्ट्रा काम जो px प्लस q का है वो भी करना पड़ता है. सो नाउ व्हाट वी कैन से हियर, 3/2 इसकी डेरिवेटिव ऊपर मिल रही है इसलिए a d dx लिया था हमने, तो हम डायरेक्ट इसको log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिख देंगे, -5. अब यहाँ पे आप स्पेशल इंटीग्रल, दैट मीन्स कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर लीजिए. a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये b हो गया, 9 देंगे, -9 देंगे और प्लस 5. फाइन. सो लुक एट दिस, 3/2 log, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 -5. इंटीग्रल नीचे यहाँ देख लें आप, दिस इज गोइंग टू अप टू हियर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया डियर, x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये आ गया -4 which is -2 square. So 3/2 log x square plus 6x plus 5 -5. अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो दिस इज 1/2a, a is 2 log x minus a, so x plus 3 minus a upon x plus a. So x plus 3 plus 2 plus c. So finally the answer of this integration is going to be 3/2 log x square plus 6x plus 5 minus 5/4 log x plus 1 on x plus
5 plus c. Find here. So look at this problem, this form. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा ये फॉर्म हमारा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का था, तो जहाँ पे हमने लेट 3x प्लस 4, करेक्ट, 3x प्लस 4 को न्यूमरेटर को हमने किस में स्प्लिट किया, a इंटू डी डी एक्स प्लस बी, क्योंकि यही मैथडोलॉजी कह रहे हैं। इस तरह के इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर को आप इस तरह से स्प्लिट करेंगे। सो आपने डिफरेंशिएट किया, सो a इंटू 2x प्लस सी इंटू बी। फिर हमने क्या किया डियर, कोफिशिएंट इक्वेट किए, कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ x, सो 2a इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू 3/2। देन कांस्टेंट टर्म्स हमारा क्या था, 6a प्लस b विच इज 4, एंड फ्रॉम हियर वी गॉट b इक्वल्स टू -5। सो हमने फिर इस वैल्यू को, a और b की वैल्यू को न्यूमरेटर में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 3/2 2x प्लस 6 -5, एंड देन वी सेपरेटेड। ये सेपरेशन हो गया, ये सेपरेशन, ये तो डायरेक्ट लॉग मिल गया, और इसमें हमने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, और दिस केम dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला है अपने पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी नो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला एट द एंड सेकेंड वाले इंटीग्रल में यूज कर लिया, we have used here, fine, and then final answer came I equals to 3/2 log x square plus 6x plus 5 minus 5/4 log x plus 1 upon x plus 5 plus c. Find here. So इस तरह के सम थोड़े से लेंदी होते हैं, बट एक बार आपके पेन में ये फॉर्मेट बैठ गया तो आप इस तरह के कोई से भी सम इजीली कर सकते हैं। फाइन। सो नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है बट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 मैं ले रहा हूँ, सेम चैप्टर का। I इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। सी कभी कभी क्या होता है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आप बैलेंस कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ 4x प्लस 3 है, तो वो भी एडजस्टमेंट करके भी आप कर सकते हैं। नो नीड टू गो ए डी डी एक्स वाले फॉर्म पे। अगर मैं इस प्रॉब्लम को इसके ऐसे देखूं, अगर ऐसे करके देखूं, तो लुक एट दिस। मैं क्या करूंगा, पहले इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर का 4x प्लस 3 आ रहा है, तो ऊपर आप 4x प्लस 3 कैसे बना लेंगे। अगर मैं इसको 4x प्लस 3 लिखता हूँ, दैट मीन्स 1/2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 3/2। तो अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, जो 3 होगा, 3/2 आया और 3 है, दैट मीन्स अगर मैं 3/2 माइनस कर दूं, ठीक है, ये देखो आप, ये 4x प्लस 3/2 है ये, और चाहिए अपने को क्या, 3/2 माइनस, इफ आई डू दिस, इसको ऐसा देख लीजिए, 4x प्लस 3 लिया है ना, तो ये 4x प्लस 3 था, तो 4x प्लस 3 मैंने ऐसे लिया। अभी यहाँ पे प्लस 3 2 से डिवाइड किया, तो ये 2x प्लस 3 आया, 3/2, लेकिन चाहिए 3, तो 3/2 में प्लस 3/2 अगर ऐड कर दें, नो, 3/2 में आप क्या ऐड कर लीजिए, सो दैट इट बिकम्स 3। तो इसके लिए अपने को ऐड करना पड़ेगा डियर 3/2 ओनली, है ना। सो मैं यहाँ पे प्लस 3/2 लिख देता हूँ, इसको ऐसे ब्रैकेट कर दिया। तो अगर आप इसको इंटू करें 1/2 से, तो ये 2x प्लस 3 प्लस 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ मैं 1/2 जो बाहर लिख रहा हूँ, इसको यहाँ 1/2 कर देता हूँ। क्लियर है। तो आप देखो, बैलेंस करो इसको आप, 1/2 2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 इज 3। तो ये मैंने कैसे किया, ये ऐसे विदाउट px प्लस q फॉर्मेट लेके आप उससे भी कर सकते हैं। अगर ये सिंपल है तो आप ओरली भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे रफ में जाके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
सो 2x प्लस स्क्वायर 3x माइनस 1। मैंने दो ऑप्शन बताए हैं आपको, दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रूल के अकॉर्डिंग ही चले। इफ़ यू आर एबल टू डू इट सिंपल वे तो सिंपल वे भी कर सकते हैं। नाउ इसको अब आप सेपरेट कर दीजिए। 1/2 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3/2 dx अपॉन ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। पहले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। क्यों होगा? क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने को यहाँ मिल रहा है 4x प्लस 3, सो वी राइट log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3/2। अब यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करने के लिए पहले 1/2 कॉमन, सो ये dx हो गया। दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस 3x/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब काम इजी है। अब यहाँ पे बस कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर पे ध्यान रखना है। सो नाउ दिस इज 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 3/4 dx। यहाँ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ax, b शुड बी 3/4, तभी ये 3/2x होगा, प्लस 9/16 माइनस 9/16 एंड माइनस 1/2। फाइन। सो 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3/4। यहाँ पे देख लें आप, अप टू हियर वी कैन राइट x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, और ये माइनस 9/16 माइनस 1/2 कितना हो गया, माइनस कॉमन लिया आपने तो 16, एंड दिस इज 9 प्लस 8, दिस इज माइनस √17/4 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन लिया आपने। ठीक है, सो दिस केम 17/16, so √17/4. So at the end we will use the formula. ठीक है, so this I equals to 1/2 log 2x square plus 3x minus 1 plus 3/4, x square minus v square है तो 1/2a √17/4 into log x minus a, x plus 3/4 minus a upon x plus a, x plus 3/4 plus √17/4 plus c। फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर ली जाए तो हम देखते हैं आंसर क्या आता है। 1/2 log 2x square plus 3x minus 1 plus 4 get cancelled, so 3/2 17 log 4x plus 3 plus 3 minus √17, और ये 4 और 4 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 4x plus 3 plus √17 left। ठीक है, plus c। So this will be your final answer of this integration। ठीक है, so what I did here, क्या आपको ध्यान रखना है, इस सब में हमने क्या किया, हमने वो px plus q वाले फॉर्म को नहीं लिया। ठीक है, आई हैव नॉट यूज दैट फॉर्मेट जो क्वेश्चन ने पूछा था। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि इसी फॉर्म से करो आप। वेर एवर यू फील दैट विदाउट यूजिंग दिस यू कैन डू इट, सो यू कैन डू इट। सो हमने पहले क्या डिसाइड कर लिया कि एक्चुअली उस रूल का भी यही पर्पस है कि डिनोमिनेटर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो हमने ओरली इसको बैलेंस कर लिया। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो 4x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव है। अब ये 1/2 और प्लस 3/2 करोगे आप बैलेंस, तो अपने को 2x प्लस 3 मिलने ही वाला है न्यूमरेटर। ठीक है, एंड देन वी सेपरेट इट, और फिर मैंने दो इंटीग्रल में सेपरेट कर दिया।
यहाँ पे अपने को इसका डेरिवेटिव मिल गया तो लॉग ऑफ दिस चला गया, यहाँ कांस्टेंट निकाल के फिर स्पेशल इंटीग्रेशन प्रोसीड किया, ठीक है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कीजिए and then use the formula and finally you will get the answer. So this is going to be the final answer. All of you check in your textbook also. ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। सो यू हैव सीन थोड़े ये लेंदी प्रॉब्लम है इस लेसन में, तो आने चाहिए आपको करने, ठीक है। आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम वेयर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो होगा वो रूट के अंदर होगा, ऐसा डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए क्या उपाय है तो करेंगे आप। लुक एट दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द सेम लेसन एक्सरसाइज 3.2 सी। I equals to integral 7x plus 3 upon root 3 plus 2x minus x square into dx. Fine, this is the problem. So आप एडजस्टमेंट में टाइम वेस्ट ना करें, ओरली हम फॉर्मेट को डायरेक्ट ले लेते हैं। तो लेट 7x plus 3 numerator equals to a into derivative of denominator. So this is 3 plus 2x minus x square and plus b we have to keep as it is as. अब इसको डिफरेंशिएट कर ली जाए। So this is 2 minus 2x plus b, और थोड़ा चाहते हैं तो 2a प्लस बी, कांस्टेंट को एक जगह और x के कोफिशिएंट को मैंने ऐसे लिख दिया, सो दैट आप कंपेयरिंग करते समय यू विल गेट द कोफिशिएंट इजीली। नाउ विल कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। सो व्हाट वी विल हैव, माइनस 2a इक्वल्स टू अपने को 7 मिल गया, देयरफॉर a इक्वल्स टू minus 7 by 2 and constant when we compared 2a plus b this came 3। a की वैल्यू पुट कर ली जाए तो ये हो गया minus 7 plus b which is 3, therefore b equals to 10। so we have a minus 7 by 2 and b we have 10, so a and b confirm। fine, so हमने वापस न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी वाला कंसेप्ट यूज़ किया, कंपेयर कराया, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 7x प्लस 3 के लिए हमने अब क्या लिख देना है, ए इंटू ए क्या है हमारे डेयर, माइनस 7 बाई 2 इंटू 2 minus 2x, फाइन, ये वाला पार्ट a इंटू दिस, और b क्या है प्लस 10। ये हमने न्यूमरेटर के लिए लिख लिया, ठीक है, और ये पूरा dx से इंटू होगा। डिनोमिनेटर में क्या पड़ी हुई है, रूट अंडर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब प्रोसीड करते हैं आगे के लिए। हमने इसको दो सेपरेट कर लेना है और इंटीग्रेशन देखना है। लुक एट दिस। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम, आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे रूट है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव तो ये नहीं मिलेगा, तो इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो इस तरह से कि हम पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो इंटीग्रल में। ये एक इंटीग्रल यहाँ हो गए रूट 3a प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 कांस्टेंट है और इसको हमने कर लिया dx अपॉन रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो गया, करेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पे I1 और I2 भी कर सकते हैं। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2,
2, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। I1 और I2 सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर इक्वेशन 1 में हम वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -7/2 है, 2 - 2x है इंटू dx अपॉन √3 + 2x - x²। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हो जाए। कैसा सब्स्टिट्यूशन? वी विल पुट 3 + 2x - x² को मैंने t² ले लिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ये 2 - 2x इंटू dx इक्वल्स टू 2t dt आएगी ये। ठीक है जी। सो अब I1 हमारा क्या हो जाएगा? लुक एट दिस। सो दिस I1 इज -7/2 इंटीग्रल 2t dt अपॉन ये क्या है? t² रूट डाला तो ये t आ गया। t get cancel, 2 also get cancel. So we have -7 t left, dt का इंटीग्रेशन t, and t क्या है हमारे पास? t is √3 + 2x - x²। So हमारा पहला इंटीग्रेशन I1 confirmed, this is going to be -7 into √3 + 2x - x²। ये प्लस सी इधर लिखो या नहीं लिखो, लास्ट में हम I1 + I2 में एक सी ऐड कर देंगे। चाहते तो लिख दीजिए +c। Now we'll move to our second integral, which is I2. This is I2 is given 10 into integral. This is dx upon √3 + 2x - x²। ठीक है, सो देयर अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर दिख रहा है अपने को, करेक्ट? तो कर लें इंटीग्रेशन। 10 ये हो गया बाहर, dx √3 यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, x² -2 इंटू x, b बना लीजिए 1, b² भी चाहिए और b² माइनस भी चाहिए। ये कर लिया यहाँ। नाउ दिस इज 10 इंटू dx अपॉन दिस इज √3, और ये माइनस को आप माइनस से बाहर करेंगे तो ये 3 + 1 4। ठीक है, दिस इज 4 एंड अप टू हियर इट इज x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, 10 इंटू ये क्या आ जाएगा? √a² - x² dx अपॉन √a² - x²। इसकी इंटीग्रेशन होती है sin इनवर्स x/a, फाइन, प्लस c। तो इस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज 10 इंटू साइन इनवर्स x, विच इज x - 1, a क्या हो गई? 2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा I2 रेडी है। अब फाइनल इक्वेशन 1 से आते हैं, जहाँ पे I इक्वल्स टू क्या था? I1 प्लस I2। फाइनल आंसर अब आप लिख लेंगे। I1 हमने कैलकुलेट किया है, विच इज -7 इंटू √3 क्या थी दी? 3 + 2x, 3 + 2x - x², और I2 आ गया 10 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x - 1 upon 2 plus c. So this is your I, final answer. So all of you have seen how much time it takes to solve such lengthy sum. तो ये बड़े सम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप फिर से देख लें पूरे सम को। क्वेश्चन नंबर 5, हमने 7x + 3 न्यूमरेटर को a × d dx + b के फॉर्मेट में यूज़ किया,
यहाँ से मैंने ए और बी निकाला कंपेयर करके कोफिशिएंट्स, फिर मैंने उसको इंटीग्रल में डाला। ठीक है, इंटीग्रल में डालने पे फिर उसको हमने स्प्लिट किया दो इंटीग्रेशन में। लुक एट दिस, वी हैव स्प्लिटेड दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल। इसको मैंने I1 और I2 लेके इक्वेशन 1 किया। देन वी मूव टू इंटीग्रल 1। इंटीग्रल 1 में 7/2 माइनस 7/2 कांस्टेंट थी, 2 - 2x, मैंने इसको टी स्क्वायर लिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होनी पड़ी, 2t dt, यहाँ सिंप्लीफाई हुई -7t, और t हमारा वापस -7 ऑफ दिस इट केम, तो ये इंटीग्रल I1 आ गया। फिर मैं इंटीग्रल I2 पे मूव किया, दिस केम I1, दिस इज योर I1। I2 में 10 टाइम्स ऑफ दिस, स्पेशल इंटीग्रल बनाना पड़ा, 3 कांस्टेंट बाहर, माइनस कॉमन लिया, फिर एडजस्टमेंट किया, +1 -1, ये -1 बाहर आए, तो ये 4 इंटू दिस केम, ये फॉर्मूला में आ गया, √a² - x²। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या है, साइन इनवर्स x/a। सो I2 वी हैव दिस। फाइनली I इक्वल्स टू I1 + I2 थी इक्वेशन 1 से, and then we have added both the integral, जो आंसर आई, और दोनों के c मिलके एक c ज्वाइन हो। फाइन, so this way we will solve, in fact we solve this problem, so it takes time there, but you do practice, आप ऐसे सम easily कर पाएंगे। concept has to be clear, concept clear रहेगा तो ऐसे सम आप जरूर कर लेंगे देर। ठीक है, so now I am taking one more sum in this lesson and then I'll move to our next topic। so एक सम और हम ले लेते हैं इसके ऊपर, इस चैप्टर में। look at this, this question is question number 8। I equals to integral 3 cos x dx upon 4 sin square x plus 4 sin x minus 1। करेक्ट, इसको इंटीग्रेट करना है देर। सो विल स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इज द राइट चॉइस हियर। सो हमने क्या किया, साइन एक्स को टी पुट कर दिया, पुट साइन एक्स एज ए टी। सो व्हाट विल हैपन, cos x dx इक्वल्स टू dt। तो हमारे इंटीग्रेशन देखें क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, 3 तो कांस्टेंट है आउटसाइड, cos x dx is dt, and here it is 4t² plus 4t minus 1, this is minus 1। -1। खैर ये तो हमारा कोई फॉर्म, ये स्पेशल इंटीग्रल है तो आप कर सकते हैं। 3 4 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, सो वी हैव dt अपॉन t² प्लस t माइनस 1/4। फाइन, तो ये तो px प्लस क्यू फॉर्म में है नहीं, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो स्पेशल इंटीग्रल की तरह। दिस इज dt अपॉन t² प्लस 2 अपने को डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, 2 a is t, so b should be 1/2 and plus 1/4 and minus 1/4, पहले से हमारा -1/4 है। ठीक है, so now 3/4 integral dt upon, up to here we can write t plus 1/2 whole square, और ये -1/4 becomes -1/2। ठीक है, इसको मैं 1/√2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, -1/2 is -1/√2 square। so this came in a formula, so 3/4 x² minus a² का फॉर्म हो गया, so 1/2a, a is 1/√2
and then log x minus a t plus 1 by 2 minus 1 by root 2, and this is x plus a t plus 1 by 2 plus 1 by root 2, because a is 1 by root 2 plus c. सो डियर रूट 2 ऊपर चले जाएगा तो एक रूट 2 नीचे रह गया, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं 3/4 रूट 2 लॉग टी की जगह हमने क्या पुट किया है साइन एक्स, सो दिस इज 2 साइन एक्स प्लस 1, सॉरी इनफैक्ट 2 रूट 2 हो जाएगा एलसीएम, सो ये 2 रूट 2, इसको किचकिच होने से बचने से बेहतर है कि क्लियर लिखा जाए, है ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बिकॉज 2 रूट 2 आ रहा है वहां पे अपने। लुक एट दिस, सो यहाँ पे हमें 2 रूट 2 मिल जाएगा एलसीएम, सो दिस इज 2 रूट 2 टी प्लस रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2 टी प्लस रूट 2 प्लस 2 प्लस सी। अब फाइनली आप टी की वैल्यू साइन एक्स पुट कर दीजिए एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। सो 3/4 रूट 2 log 2 रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2 sin x plus root 2 plus 2 plus c. Correct? So this way we can get the answer of this. So अगर आप go through करें पूरे सम को तो इसमें हमें px plus q की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अंडरस्टूड देयर, इसमें आपने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लिया 3/4 रूट 2। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। आंसर भी चेक कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक से, एक बार वापस देख लें पूरा सिचुएशन। ये देखिए sin x is t cos x dx 4t plus 4t square, 4 you have taken common, then we went completion of square plus minus adjust हुआ, फिर फॉर्मूला आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया एंड देन यू सिंप्लीफाइड, you have the answer with you, ठीक है dear? So this way in this lesson 3.2c we can solve the sums, ठीक है। So बाकी के जो सम है जो दिख रहा है अपने को 7th और 6, 9, ये सम का टाइप मैंने पहले लास्ट क्लास के वीडियो में भी कर दिया है, तो आप उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है, और नहीं होता तो यू कैन आस्क। तो जो रिमेनिंग सम्स पड़े हैं पुट एज ए होमवर्क, डू योर सेल्फ। कौन से क्वेश्चन हैं? 6 है, 7 है, 9 है, ये सब ट्राई कीजिए खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन ट्राई, करेक्ट। ये 3-4 सम खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता तो यू कैन पोस्ट मी, सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड। Clear? Fine. So from here we came to end this format where special integral we came to know px plus q form. अब हम एंटर करेंगे इंटीग्रेशन का जो सेकेंड पार्ट कहला जाता है, वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। So today I am going to start here इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको u इंटू वी रूल से भी हम जानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, करेक्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं, और इसको u इंटू वी रूल भी बोला हमने, u इंटू वी डी एक्स, दिस रूल सेज u आउटसाइड इंटीग्रेशन v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे विथ dx, ठीक है, दिस विथ बड़ी वाली इंटीग्रेशन। सो ये u इंटू वी रूल है, करेक्ट। सो इसके अंदर डियर u इंटू वी में आपने लेना क्या था,
आई लेट कंसेप्ट, आई लेट का कंसेप्ट यूज करते हैं. whichever comes first we take as a u. I is inverse, this is inverse function. L is logarithmic function, logarithmic. A is algebraic, xy square y square जो भी आप कहते हो algebraic. T is trigonometric, trigonometric function, trigonometric, sine cos sine square and all. And E is exponential, exponential function, e to the power x, e to the power x. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो जो पहले आता है आइलेट में उसको आपने u रखना पड़ता है. ठीक है, दो फंक्शन अगर u इंटू v में है तो विच एवर कम फर्स्ट, ठीक है, विच इज ट्रीटेड एज ए u. लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, x इंटू ई टू द पावर x. ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शन है, x एल्जेब्रिक, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल. तो आप देखो एल्जेब्रिक कम्स बिफोर एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है. तो हमने u क्या लेना है, x, और v क्या होगा, e टू द पावर x. ठीक है, सो दिस वे आइलेट को दिमाग में रखना है, आइलेट के अकॉर्डिंग अपनी को u और v डिसाइड करना है. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर. नाउ द क्वेश्चन इज, सर कैन वी एबल टू प्रूफ दिस थ्योरम. क्या ये एग्जाम में थ्योरम पूछे गए हैं बोर्ड में? Yes, of course, they have asked in board how to get the theorem, means the proof of this theorem. So why not we will also go with the proof part. तो देख लेते हैं प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम को. Look at this. थ्योरम पहले लिख ली जाए, इसको थ्योरम बना लेते हैं हम. थ्योरम इज, पूछते हैं कि if u and v are, if u and v are two differentiable function, two differentiable function, या डायरेक्ट u इंटू वी लिख के पूछेंगे वो, या ऐसे भी बुक्स में ऐसे लिखा होता है, u and v are two differentiable functions of x, then u into v into dx is equals to u outside integration of v dx minus derivative of u, correct, into integration of v and then पूरे का integration. This is the theorem there. ठीक है, अब इसके प्रूफ पे हम आते हैं. How we will prove this? Clear? सो इसमें हमने क्या करना है यार, ये जो इंटीग्रल v dx का पार्ट है इसको हम पहले पुट करेंगे. सो लेट v dx को हमने लेट से t ले लिया. ठीक है, जब v dx को मैंने t लिया, अब दोनों साइड में अगर इंटीग्रेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ क्या रह जाएगा, v इक्वल्स टू डी टी बाई एक्स. ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए. और मैंने इक्वेशन 1 को क्या किया, डिफरेंशिएट किया. इस इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स. ठीक है, सो व्हेन वी डिफरेंशिएटेड इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, सो इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन गेट कैंसल, v केम एंड t इज dt बाई dx. ठीक है, नाउ अब हमने करना क्या है कि we'll have to consider the derivative of with respect to x. t हमने लिया है तो u और t को मैं कंसीडर करता हूँ, u और t को विथ रिस्पेक्ट टू x से. तो मैं अगर यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाऊँ डेरिवेटिव में, तो u छोड़ा dt बाई डी एक्स प्लस t छोड़ा तो ये क्या आएगा, du बाई डी एक्स. ठीक है, वी हैव कंसीडर. सो नाउ के बाद मैं लिखा कंसीडर d ऑफ डी एक्स ऑफ u t. u और t दो फंक्शन ऑफ x में है, तो u इंटू वी रूल यूज किया हमने, u dt बाई डी एक्स प्लस t du बाई डी एक्स. करेक्ट. नाउ अब मैं इसको डी डी एक्स यहाँ से हटाऊँ या दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, इसको अब इस स्टेप में कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x, sides with respect to x. किसको, इस इक्वेशन 2 को मैं कह रहा हूँ.
लेट्स से मैंने इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग सेकेंड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डियर, फिर से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन गेट कैंसिल, सो लेफ्ट विथ क्या रह जाएगा यू टी, दिस इज यू टी, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, दिस इज यू डी टी डी एक्स, ठीक है, दिस इज यू डी टी डी एक्स प्लस टी डी यू डी एक्स, ठीक है, और ये पूरा इंटीग्रेशन में आ गया क्योंकि दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है यहाँ तक ना। अब हमारे पास t क्या है, इंटीग्रल वी डी एक्स, तो यहाँ से हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें u t की जगह क्या डाल देंगे, इंटीग्रल वी डी एक्स, ठीक है, और इसमें से आप u डी टी डी एक्स जो है, इंटीग्रल u डी टी डी एक्स क्या है हमारा v है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ, u इंटू वी, और ये dx के साथ इसको अलग कर दिया बिकॉज dt बाई डी एक्स इज v, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या रहेगी t डी यू डी एक्स, तो डी यू डी एक्स में पहले लिख लूँ और t हमारा क्या है इंटीग्रल v डी एक्स, इंटीग्रल v डी एक्स, और ये पूरा क्लोज हो गया इस dx के साथ, ठीक है, अच्छे से समझिए इस स्टेप को। हमने सब सारे वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म किया, t के लिए इंटीग्रल v डी एक्स, डी टी डी एक्स के लिए v, ठीक है, एंड टी डी यू डी एक्स एज इट इज है, t के लिए हमने इंटीग्रल v डी एक्स। अब डियर फाइनली हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट और फाइन तरीके से लिख दीजिए, यू वी डी एक्स विल बी नाउ, ये इधर आ गया तो उधर जाके माइनस होगा, यू आउटसाइड वी डी एक्स माइनस, करेक्ट, v डी यू डी एक्स into integral v dx and then dx. So this is what u into v rule we have in our integration, and it is known as integration by parts, integration by parts जो आप करते हैं u into v rule को, ठीक है। So this is what a proof, u and v are two differential functions of x, and then integration u v dx, u into v integration minus du dx into v dx, ठीक है। प्रूफ को एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए कैसे कैसे लिया है हमने। लेफ्ट इंटीग्रेशन v dx को t ले लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, सो वी हैव v इक्वल्स टू dt dx। नाउ अगेन वी कंसिडर d dx ऑफ ut, सो u into v, ये रूल को फॉलो किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, एंड देन वी इंटीग्रेटेड बोथ साइड, वंस वी इंटीग्रेटेड सो डी डी एक्स गेट कैंसल, लेफ्ट विथ u t, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन आ गई पूरी, और सेपरेट करके सारे वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट कर दिए, एंड वी हैव दैट रूल, फाइन। चलिए, सो नाउ वी विल मूव टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर आपको जो समझने की जो बात है कि अगर किसी बच्चों के मन में आया कि सर वेदर वी हैव यू वी डब्ल्यू रूल, नो डियर वी डोंट हैव यू वी डब्ल्यू रूल। आप उस 3 फंक्शन में अगर है तो आप उस 3 को 2 फंक्शन में कीजिए ट्रीट, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.3, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस पे 2 टाइप दिए हुए हैं तो दोनों बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन 1 टाइप 1, क्वेश्चन इट इज इंटीग्रेट x स्क्वायर log x into dx i इक्वल्स टू, फाइन। सो यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक दिख रहा है, तो हम आई लेट को बुलाते हैं, आई लेट में हमारा a जो है l से बाद में आ रहा है, l हमारा पहले आ रहा है, तो log को हमें u लेना पड़ेगा, सो यू हैव टू कीप log x एज ए u, तो log x विल बी आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x लेंगे, फंक्शन x का है तो विथ रिस्पेक्ट टू x,
एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v। v क्या है? एक्स स्क्वायर है, dx, और ये पूरा क्लोज हो गया dx के साथ। एंड नाउ टर्म इज टाइम टू इंटीग्रेट। सो log x, this is x cube by 3 minus derivative of log x is 1 by x and integration of x square is x cube by 3, ठीक है, into dx। so x cube by 3 log x माइनस, यहाँ पे आप 1 by 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, अपने पास रह गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है जी। फाइनली इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 है, 3 इंटू 3 9। So this is going to be the answer of this integral, integration x square log x dx। Go through, समझ के लीजिए। u into v रूल को फॉलो किया, आइलेट देखा, आइलेट में एल्जेब्रिक से पहले log है, so log x becomes u and you know the rule, u into v integration of v minus integration of derivative of u एंड देन फिर एक छोटा सा इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे का प्रोडक्ट फिर इंटीग्रेट होता है, करेक्ट। आई विल टेक वन मोर प्रॉब्लम। लुक एट दिस, एक और सिचुएशन ले लें हम। The next problem I am taking, this is question number 3 of type 1 only. I equals to integral x into tan inverse x into tan inverse x dx। फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा स्लिप कर गया, x into tan inverse x into dx, ठीक है। सो लुक एट दिस, tan इनवर्स है, आई लेट को बुलाओ अगर ILATE, तो आई हमारा इनवर्स हमारा सबसे पहले होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी u। तो tan इनवर्स x इज ए u और x एल्जेब्रिक है तो ये v हो जाएगा। यूज कर लेंगे रूल, u आउटसाइड tan इनवर्स x will be outside, derivative of u, integration of u, that is x dx, minus derivative of tan inverse x फिर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v होगा विच इज x dx, और ये पूरा इंटीग्रेट होगा विथ dx। सो x का इंटीग्रेशन दिया एक्स स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x तो बाहर है, दिस विल बी एज इट इज एज, माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, ठीक है। आगे देखिए, नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, and here it is x square upon 1 plus x square into dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे, +1 -1 एडजस्ट कर दो आप यहाँ पे न्यूमरेटर में। सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब सेपरेट करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 with
स्लिप कर रहा है ना, तो वो कंफ्यूजन होगा समझने में आपको, तो बराबर लिख दिया जाए। दिस इज -1/2, इंटीग्रेट किया, सेपरेट कर दिया इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रह जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 भी आएगा वहाँ, और ये रह जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, so look at this, finally what we will have, x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus 1/2 tan inverse x। ठीक है, प्लस c, चाहे तो अब आप एंड में tan inverse x को कॉमन भी ले सकते हैं, tan inverse x कॉमन लिया, यू हैव x square by 2 plus 1, और ये माइनस x by 2 plus c, this is going to be the answer। फाइंड, so एक बार फिर से देख लीजिए इंटीग्रेशन पूरी, x is going to be v, tan inverse x as a u, रूल अप्लाई किया, and 1/1 we have used the rule, tan inverse x का डेरिवेटिव 1 + 1 + x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1/2 आउटसाइड, x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, फिर अपने प्लस और -1 एडजस्ट किया, एंड देन वी सेपरेटेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 एडजस्ट हुआ, फिर सेपरेशन हुआ, तो ये माइनस यहाँ आया, और ये माइनस, हियर इट बिकम प्लस, एंड देन वी हैव दिस इंटीग्रेशन। उसके बाद या तो चाहो तो आप tan इनवर्स x कॉमन ले लो, करेक्ट देयर। So this way we can integrate with the help of by parts, u into v rule। Now see, we'll take one more problem, look at this, ये मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, सेम टाइप 1 से, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log x होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो पहले हमने अभी इसमें एक log x का भी इंटीग्रेशन आप देख लेते तो वो अच्छा रहता, फिर भी देख लीजिए log x होल स्क्वायर का कैसे हो जाएगा। तो डेयर log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, अलजेब्रिक यहाँ मैं x टू द पावर 0 ले सकता हूँ, तो log सबसे पहले u की तरह बाहर हो जाएगी, log x होल स्क्वायर एज ए u, अंदर क्या रह जाएगी x टू द पावर 0 dx या dx कर लीजिए। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ इसका ले लेंगे log x होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर, फिर छोटा सा इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा, और ये क्लोज हो जाएगा विथ dx से। ठीक है, दिस वन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x log x होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ log x इंटू log x का 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगी x। ठीक है, एंड दिस इज क्लोज विथ दिस dx, बड़ा वाला इंटीग्रेशन जो पड़ा हुआ है, so this x and x get cancelled। ठीक है, so now x into log x into log x होल स्क्वायर माइनस 2 आउटसाइड, अपने को मिल गया log x dx। ठीक है, अभी अब log x का इंटीग्रेशन भी यहाँ हमें बाय पार्ट से करना होगा, सो दिस इज x इंटू log x होल स्क्वायर माइनस 2, बॉक्स दे दीजिए। अब इस इंटीग्रेशन ऑफ log x dx को फिर से u इंटू v रूल यूज़ करना होगा, फिर से log x आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x लिख दूँ मैं डायरेक्ट 1/x, और छोटा सा इंटीग्रेशन होगा dx का, वो x होगा, और फिर वो क्लोज्ड हो जाएगी बड़े इंटीग्रेशन dx के साथ। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट किया है, अच्छे से समझ के लीजिए। सो x इंटू log x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ
dx is x, so x log x minus x get cancel, dx का वही x plus c. ठीक है, so this is your answer of log x whole square का इंटीग्रेशन. चेक कर लीजिए. फाइन. सो log x होल स्क्वायर पूरे u की तरह बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया आपने अंदर 2 log x 1 by x x, फिर log x, और log x को वापस एक u इंटू वी रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. 2 कंप्लीट बाहर लिया, बॉक्स बना दिया ये, और यहाँ u इंटू वी फिर से मैंने log x का यूज़ किया. इंटीग्रेशन ऑफ log x जो हमें याद नहीं रखना रहता है उसको आप बाई पार्ट से कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया. ठीक है, लुक एट दिस. log x आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 by x, फिर छोटा सा इंटीग्रेशन होगा v dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, ये दोनों कैंसिल हुआ, एक dx का यहाँ पे x आ गया. ठीक है, एंड दिस इज x log x, दिस इज होल स्क्वायर log x. फाइन. दिस इज योर बाय पार्ट्स. ये कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखी. सो इन द नेक्स्ट क्लास डियर आई विल टेक सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ बाय पार्ट्स. ठीक है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लेंगे बाय पार्ट्स की, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी हमें बाय पार्ट्स दिखता है. जैसे मैं एक एग्जाम क्वेश्चन ले लूँ, एक 19 मेरे सामने दिख रहा, तो मैं उठा रहा हूँ उसको ही. क्वेश्चन दी हुई है log x अपॉन x dx. ठीक है, log x अपॉन x dx. अब इसमें आप क्या करोगे, अगर मैं log x को t पुट करता हूँ तो ये तो डायरेक्ट 1 by x dx मिल रहा है अपने को, एंड दिस इज dt. फाइन. तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो गई है, i इक्वल्स टू 1x dt है, और log x अपने t लिया तो t dt. आंसर क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c. So that this came log x whole square by 2 plus c. See this question number 19 in your same textbook, same lesson exercise 3.3. तो ये तो अपने को बाई पार्ट्स में नहीं दिख रहा है ना, log x अपॉन x dx. तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, गलती से इन्होंने दिया है, यहाँ कुछ और भी टर्म होगा, बट दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर 3.3, क्वेश्चन नंबर 19. So dear, we did these sums of by parts, especially we have seen some form also px plus q. तो आज के लिए इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में we'll discuss some more problems in by parts and remaining problems in integration. So thank you very much to going through this video. प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सम्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए. मैं कुछ सम्स भी दूंगा होमवर्क के लिए कुछ फॉर्म में, तो आप वो ट्राई करेंगे आज. ठीक है, एक 10 प्रॉब्लम्स श्योरली आई विल गिव फॉर अ प्रैक्टिस. 10 प्रॉब्लम्स जो मैंने आज फॉर्म्स बताए हैं उस पे बेस्ड, पी एक्स प्लस क्यू वाले फॉर्म पे, एंड सम प्रॉब्लम्स ऑफ बाई पार्ट्स. ठीक है, so that all of you have to do it. 10 problems, that's it. चलिए, thank you very much. Take care all of yourself, और enjoy learning mathematics with Apex team. ठीक है डियर, थैंक यू.